नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस दिव्य चैनल पर, जहां हम रोजाना लाते हैं भक्ति की अनमोल कहानियां और पवित्र कथाएं जो आपके जीवन को आशीर्वाद से भर देंगी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी विशेष कथा जो आपकी आत्मा को छू लेगी और आपके दिन को रोशन कर देगी। तो तैयार हो जाइए इस आध्यात्मिक यात्रा के लिए और चलिए शुरू करते हैं आज की पवित्र सभा को। हरि विष्णु हर हर भोलेनाथ, आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज दिनांक है 18 फरवरी, दिन है बुधवार और आज है फाल्गुन महीने की प्रतिपदा तिथि जो आज शाम 6 बजे तक रहेगी। उसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:10 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:02 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:20 पर। राहुकाल दोपहर 3:30 से 5 बजे तक रहेगा। आइए आज सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य का 17वां अध्याय और इसके बाद आप सुनेंगे विष्णु पुराण कथा, फिर लक्ष्मी नियम की कहानी। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय। श्री सूत जी धर्मराज धर्मा से कहते हैं कि हे राजन, जो लोग विष्णु 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 इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, खाते पीते सोते चलते और बैठते समय सुख में या दुख में विष्णु मंत्र का जाप करते हैं, उन्हें दुख दुर्भाग्य बीमारी का भय नहीं रहता। उनकी उम्र संपत्ति और ताकत हर दिन बढ़ती रहती है। विष्णु का नाम लेने से इंसान भयानक पाप से भी मुक्त हो जाता है। वो नरक में नहीं गिरता और अमर मुक्ति पाता है। इस तरह श्री विष्णु जी ने तीर्थों का सारा काम पूरा कर ब्राह्मणों की घूमकर परिक्रमा की और उन्हें नमस्कार किया और गाय घोड़े भैंस और रथ आदि बहुत दान देकर वे अपनी सेना के साथ वापस लौट आए। पहले अयोध्या शहर में आकर उन्होंने लंबे समय तक राज किया। धर्मराज धर्मा ने पूछा, हे मुनि, कलयुग आने पर दुनिया में किस तरह का डर होता है, ये भी बताइए। तब सूत जी बोले, हे राजन, कलयुग में लोग झूठ बोलने वाले और संतों की निंदा करने वाले होंगे। वे सभी लुटेरे जैसे काम करने वाले और पिता की भक्ति से दूर होंगे। अपने ही कुल की औरतों से संबंध बनाने वाले और हमेशा अस्थिर विचारों में लगे रहेंगे। एक दूसरे के दुश्मन, ब्राह्मणों से नफरत करने वाले और शरण में आए लोगों को मारने वाले होंगे। कलयुग आने पर ब्राह्मण वेदों से भटक जाएगा। घमंडी व्यापारी जैसे काम, कृषि, गौरक्षा और व्यापार में डूब जाएगा और पूजा कर्मों में लालच करने लगेगा। शांति के कामों में बहादुरी की डींग हाँकने वाला और डर आने पर बहुत दीन होगा। श्राद्ध और तर्पण से लोग दूर रहेंगे। राक्षसों जैसे व्यवहार वाले और विष्णु भक्ति से रहित होंगे। दूसरों का धन हड़पने की चाह रखने वाले और ब्याज लेने वाले होंगे। ब्राह्मण बिना नहाए खाना खा लेंगे। क्षत्रिय युद्ध का नाम सुनकर भागेंगे। कलयुग में सब लोग दुष्ट विचारों वाले और गंदे होंगे। शराब पिएंगे और जो यज्ञ करने योग्य नहीं है उनसे भी यज्ञ करवाएंगे। औरतें अपने पति से नफरत करने वाली और बेटे पिता से दुश्मनी रखने वाले होंगे। कलयुग के नीच इंसान भाई से शत्रुता रखेंगे। भाई ही भाई का दुश्मन होगा। ब्राह्मण धन जमा करने में लगे रहेंगे और गाय का दूध, दही और घी बेचेंगे। कलयुग में गायें ज्यादातर दूध नहीं देंगी। पेड़ों में फल नहीं लगेंगे। लोग अपनी बेटियों को बेचेंगे, जहर और जूस बेचेंगे। कलयुग के ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। औरतें 11 साल की उम्र में गर्भ धारण कर लेंगी। ज्यादातर लोग एकादशी व्रत से दूर होंगे। तीर्थ यात्रा में ब्राह्मणों का मन नहीं लगेगा। ब्राह्मण ज्यादा खाने वाले और ज्यादा सोने वाले होंगे। सब लोग धोखेबाज तरीके से जीविका चलाने वाले और वेदों की निंदा में लगे रहेंगे। सन्यासियों की निंदा करेंगे और एक दूसरे को ठगने वाले होंगे। कलयुग में छुआछूत का दोष नहीं मानेंगे। क्षत्रिय राज से वंचित होंगे और विदेशी राज करेंगे। ज्यादातर सब विश्वासघाती, गुरु से द्रोह करने वाले, मित्र से द्रोह करने वाले और पेट के गुलाम होंगे। महाराज, कलयुग आने पर चारों वर्ण एक हो जाएंगे और मेरा वचन झूठा नहीं होगा। कलयुग आने पर सभी ब्राह्मण अपने पद से गिर जाएंगे। वे ताकतवर पक्ष का साथ देंगे और पक्षपाती होंगे और वेद भ्रष्ट हो जाएंगे। प्राचीन समय में श्री सृष्टिकर्ता, संरक्षक और संहारक आदि देवताओं ने पवित्र वन तीर्थ स्थापित किया था। सतयुग में इस तीर्थ का नाम पवित्र वन, त्रेता में सत्य भवन, द्वापर में ज्ञान मंदिर और कलयुग में मोहनपुर हुआ। जो इंसान श्रद्धा से सब पापों का नाश करने वाले पवित्र वन महात्म्य को सुनता है, वो मन, बोल और शरीर से होने वाले 3 तरह के पापों का नाश कर देता है। एक बार सुनने या गाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। औरत हो या आदमी, जो भी भक्ति से इसे सुनता है वो कभी नरक नहीं देखता।
ऐसा कहकर श्री सूत्र जी वहां से चले गए और धर्मराज धर्मा ने उन्हें नमस्कार किया। श्री मुनि जी कहने लगे, हे तपस्वी, एक समय महान तेज वाले मुनि यात्रा का फल पाकर सरिता नदी के किनारे बैठे थे। वहीं उनका दर्शन करने बहुत से ऋषि आए हुए थे, जिनमें पुलक वशिष्ठ, मरीच भारद्वाज, कश्यप, पराशर, कात्यायन, गौतम, शंखलिखित, दक्ष, कात्यायन आदि थे। उसी समय तीर्थ यात्रा का फल सुनकर धर्मपुत्र धर्मा ज्ञानी ब्राह्मणों और अपनी प्रिया द्रौपदी के साथ सरिता किनारे मुनि के आश्रम में आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भाइयों सहित 3 बार मुनि की परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम करके बैठ गए। राजा को देख मुनि बोले, राजन, भाइयों और ब्राह्मणों के साथ कुशल तो हो? तब धर्मा ने हंसकर कहा, मुनि, आज आपके चरणों का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरे मन का मैल नष्ट हो गया। तीनों लोकों में बहने वाली गंगा, यमुना, सरस्वती, गंगाद्वार, हिमालय, कुब्जारक, ब्रह्मस्रोत, उग्रतीर्थ, कनखल, केदार, भैरव क्षेत्र, नैमिष, कुरुक्षेत्र, पुष्कर इत्यादि पवित्र तीर्थों को छोड़कर आप किस वजह से केवल महानदी सरिता का ही सेवन करते हैं? इस बात को हम सब सुनना चाहते हैं। हे मुनिवर, कृपा करके ये रहस्य बताइए। मुनि बोले, राजन, पुरानी बात है। चंद्रवंश में पुरु नाम का चक्रवर्ती राजा था। वो स्वर्ग का शासन करने वाले देवराज की तरह पूरी धरती का पालन करता था। एक समय राजसभा में उस राजा ने बूढ़े ब्राह्मणों से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, पाप से मोहित इंसान किस तरीके से यज्ञ आदि कर्मों के बिना स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, बताइए। तब ब्राह्मण बोले, महाराज, सरिता नदी सभी लोगों को पवित्र करती है। वह सारे विश्व का पाप हरने में सक्षम है। उसे स्वर्ग से धरती पर उतारिए। मन को काबू में रखने वाले उन ब्राह्मणों का वचन सुनकर राजा पुरु ने कंदमूल, फल, सब्जी और पानी का आहार करके शुद्ध मन से महादेव की पूजा शुरू की। तब एक दिन महादेव प्रसन्न होकर बोले, बेटा, वर मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार दूंगा। तब पुरु बोले, महादेव, आप लोगों के हित के लिए सरिता नदी को धरती पर उतार दीजिए। आज लाख योजन का बड़ा जम्बू द्वीप बिना सहारे है। न देवता तृप्त होते हैं, न पितर और न इंसान। सुनकर महादेव बोले, राजन, तुम दुर्लभ वर मांग रहे हो। ऐसा वर देवताओं को भी मुश्किल से मिलता है। सरिता छोड़कर जो मांगो दूंगा। पुरु बोले, महादेव, मैं अब प्राण त्याग कर भी दूसरा वर नहीं मांगूंगा। अगर दे सकते हो तो यही इच्छा पूरी करो। राजा का निश्चय जानकर और उसकी कड़ी तपस्या देखकर महादेव ने सरिता को आदेश दिया, हे देवी, तुम धरती पर उतरो और पुरु की तपस्या से मृत्यु लोक का हित साधो। सरिता ने कहा, महेश्वर, मैं बिना आधार के स्वर्ग से धरती पर कैसे जाऊंगी? तब सरिता की बात सुनकर देवाधिदेव महादेव ने 8 पर्वतों को बुलाया और पूछा, तुम में से सरिता को धारण करने में कौन सक्षम है? तब विंध्य पर्वत ने कहा, हे देव, आपकी कृपा से मेरा पुत्र सरिता धारण कर सकता है। उसका नाम परलंत है। महादेव की आज्ञा मिलने पर पर्यंत ने कहा, हे महेश्वर, आपकी कृपा से मैं सरिता धारण करूंगा। फिर सरिता देवी पर्यंतक पर्वत के शिखर पर आकर उतरी। पहले से धरती पर सूखा था, अब सरिता की अपार जलराशि तेजी से बह रही थी। इससे भयंकर प्रलय मच गई। तब सभी देवताओं ने मेकल पुत्री सरिता की स्तुति की और कहा, हे कल्याणी, अपनी मर्यादा रखो, किसी सीमा में रहो और दुनिया के लिए हितकारी बनो, प्रलय मत करो। देवताओं की प्रार्थना पर महादेव की आज्ञा से सरिता ने अपना रूप छोटा कर लिया। अब भी बिना नुकसान के बहने लगी। उस समय सरिता ने पुरु से कहा, बेटा, मेरे जल को हाथ से छुओ। उनकी आज्ञा से पुरु ने जल छुआ और आचमन करके पितरों का तर्पण किया। उस जल से राजा के पितर उस पद को पा गए जो देवताओं को भी दुर्लभ है। सारा चराचर जगत पवित्र हो गया। वे देश, पर्वत, गांव, आश्रम पवित्र हैं जहाँ सरिता हैं। सरस्वती का जल 3 दिन में पवित्र करता है, यमुना 7 दिन में, गंगा स्नान से तुरंत, लेकिन सरिता दर्शन से ही पवित्र कर देती है। सरिता के संगम में स्नान, दान, जप, होम, वेद पाठ, पितर पूजा, देव पूजा, मंत्र सिखाना, संन्यास और देह त्याग आदि का कोई अंत नहीं। वैशाख, माघ या कार्तिक की पूर्णिमा, विश्व योग संक्रांति, व्यतिपात वेधृति योग, अमावस्या तिथि हानि वृद्धि, मनवादी, युगादि, कल्पादि तिथियों, माता पिता के श्राद्ध में सरिता किनारे ओंकार भृगु क्षेत्र संगम में जो 1000, 100 या 1 गोदान महादान करता है और जो अच्छा इंसान सरिता में स्नान, दान, जप, होम, पूजा करता है, वो अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। हे धर्मा,
इंसान सरिता में जहाँ स्नान करता है वहाँ अश्वमेध फल मिलता है। जो सुबह उठकर सरिता का कीर्तन करता है उसके 7 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जहाँ संगम और तीर लिंग से युक्त सरिता है वहाँ स्नान से अश्वमेध फल मिलता है और अंत में शिवलोक जाता है। प्रिय सुनने वालों, ये था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए आज की विष्णु पुराण कथा। और आज की इस कथा को सुनने से जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और ऐसे भक्त को अंत में विष्णु लोक मिलता है। और अब आप विष्णु पुराण कथा में महासागर मंथन की कथा सुनने जा रहे हैं। अब सुनिए लक्ष्मी नियम की कहानी। इस कहानी को लक्ष्मी माता कहती थी और प्रभु श्री विष्णु सुनते थे। एक दिन श्री विष्णु को काम से बाहर जाना पड़ा तो लक्ष्मी माता बोली, भगवान मेरा 12 साल का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री विष्णु बोले, लक्ष्मी कुएं पाल पर बैठ जाना, वहां पानी भरने आने वाली औरतों को सुना देना। लक्ष्मी माता कुएं पाल पर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई, रेशम जरी साड़ी पहने, सोने घड़ा ले रखा। लक्ष्मी माता देख बोली, बहन मेरा 12 साल का नियम सुन लो। लेकिन स्त्री बोली, सुनूंगी तो घर देर हो जाएगी, सास झगड़ा करेगी, इसलिए न सुनी, घर चली गई। लेकिन घर जाते साड़ी फट गई, सोने घड़ा मिट्टी बन गया। सास ने देखा, पूछा, बहू किस दोष ले आई। बहू बोली, माँ जी कुएं पर औरत बैठी थी, कहानी सुनने कहा लेकिन न सुनी, शायद उसका फल। सास बोली, अगले दिन वही साड़ी घड़ा लेकर मैं जाती हूँ। सास कुएं पाल गई। लक्ष्मी माता बैठी मिली। माता बोली, बहन मेरी कहानी सुन लो। सास बोली, एक बार छोड़ 4 बार सुनूंगी। तब लक्ष्मी माता बोली, विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नियम का नेम लाए। आओ विष्णु बैठो, विष्णु तभी रसोई खाओ, विष्णु माखन मिश्री खाओ, विष्णु दूध बताशा पियो, सूत पलंग बिछाओ विष्णु, शाल दपट्टा ओढ़ो विष्णु। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री विष्णु जय विष्णु जय विष्णु। सास बोली, बहन कहानी अच्छी लगी। फिर कहानी सुन। सास घर गई, साड़ी रेशम जरी बन गई, मिट्टी घड़ा सोने बन गया। बहू देख बोली, सासू माँ कैसे किया। सास बोली, बहू तू दोष ले आई, मैं दोष उतार आई। बहू पूछा, माँ जी कुएं वाली कौन। सास बोली, वो लक्ष्मी माता थी, पुराना नया कर देती, खाली घर भंडार भर देती, लक्ष्मी वास कर देती, मन इच्छा पूर्ण कर देती। बहू बोली, माँ जी ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली, ठीक है सुन फिर। सास कहानी शुरू। विष्णु आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नियम का नेम लाए। आओ विष्णु बैठो विष्णु, तपी रसोई खाओ विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध बताशा पियो विष्णु, सूत पलंग बिछाओ विष्णु, शाल दुपट्टा ओढ़ो विष्णु। जब बोलूं विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री विष्णु जय जय विष्णु। कहानी सुन बहू बोली, माँ जी बहुत अच्छी। सास बोली, ठीक अब रोज करेंगे। अब सास बहू रोज सुबह उठ नहा धो पूजा कर नियम लक्ष्मी माता की कहानी कहती। एक दिन पड़ोसन औरत आई, बोली, बहन जरा आँच दे। बहू बोली, आँच अभी जलाई ना। पड़ोसन बोली, सुबह 4 बजे से क्या कर रही। वे बोली, सुबह उठ पूजा करते, लक्ष्मी माता की नियम कहानी कहते। पड़ोसन बोली, कहानी कहने से क्या मिला। दोनों बोली, घर भंडार भर जाते, काम पूर्ण इच्छा पूरी। पड़ोसन बोली, अगर ऐसा है मुझे भी सुना दो। बहू बोली, ठीक सुन। राम आए, नारायण आए, देश के पुजारी आए, नियम का नेम लाए। आओ विष्णु बैठो विष्णु, तपी रसोई खाओ विष्णु, माखन मिश्री खाओ विष्णु, दूध बताशा पियो विष्णु, सूत पलंग बिछाओ विष्णु, शाल दुपट्टा ओढ़ो विष्णु। जब बोलो विष्णु ही विष्णु, विष्णु सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री विष्णु जय जय विष्णु। पड़ोसन बोली, बहन अच्छी लगी। अब वो भी नियम लक्ष्मी माता की कहानी कहने लगी। कहानी से लक्ष्मी माता ने पड़ोसन के धन भंडार भर दिए। देखते देखते मोहल्ले में नियम कथा चल पड़ी। हर की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे उन सब के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहानी कहने सुनने हुंकार भरने सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी मैया की जय। अब सुनिए श्री पत्ती चालीसा पाठ। जय जय पत्ती भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदाव गुणखानी। श्री हरि शेष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री पत्ती माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता।
हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि हेतु तू किन हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उचकीनो। हे धगवंत कंत मम होई, दीन जानिज छाड़हु छोह। सुनी लक्ष्मी मैं पत्ती की बानी, दीन हो श्राप गध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हूँ विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी पत्ती ही श्रव्यो देहि थामा, करहु वास तोहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बेहाला। समय पाई व्यवहारोपाति, तोरा पूजह आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तास भई पत्ती तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लख नाही। दियो श्राप पत्तेह तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। पत्ति भई तास सुकिनारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प भीतेह जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो पत्ति को, असुर जलंधर नाम पत्ति को। कर अति अति द्वंद अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरह न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचे उजाई। शिवहित लह कर कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तुहि भंगा। भयो जलंधर कर संगहारा, सुनी उर शोक अपारा। तेह क्षण दियो कपट हरितारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस्प्रस्तर हरसम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पत्ति ही संघारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरंत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना चारे। लख्यो ना निज करतूत पत्ति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तू अस हो जड़ रूपा, जग में पत्ति विटप अनूपा। भाग्य रूप हम शालीग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो पत्ति दल हम ही चढ़े, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन पत्ति हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा। जो पत्ति दल हरि शीश धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। पत्ति हरि मन रंज निहारी, रोग दोष दुख भंजन निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, पत्ति राधा में ना अंतर। व्यंजन हो 56 हु रागो, बिन पत्ति दल न हरि है प्यारा। सकल तीरथ पत्ति तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, पत्तेह निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषा ही त्रिपुरारी। पत्ति 40 पढ़ह पत्ति तरु ग्रहधारी, दीप दान कर पुत्र फल पाव बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहारे, परम प्रसन्न आश धन जन लढ़ ग्रह बसह। पूर्ण अत्र लाही, अभिमत फल जगत में लाही। पूर्ण सब काम जह दल अर्प है, पत्ति तह सहस बसह हरि राम। पत्ति महिमा नाम लखपत्ति, पत्ति सुत सुख राम। मानस 40 रचो, जग में पत्ति दास। पत्ति महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री विष्णु पुराण भगवान की जय। अब सुनिए आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री विष्णु पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये 5वां वेद निराला। नवज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री विष्णु पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री विष्णु पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। आरती श्री विष्णु पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री विष्णु पुराण भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे।